हेलो एवरीवन, मैं कोमल और जो नई सीरीज़ मैंने चालू की है उसमें नेक्स्ट लेसन के ऊपर चलो बात की जाए। तो पढ़ते हैं पहले। नेक्स्ट इज ग्रीफ। ओके, ग्रीफ इज एन एक्सपीरियंस कॉमन टू अस ऑल। ये तो आपको सभी को कभी ना कभी किसी बात का अफसोस हुआ होगा, है ना। In grief, we feel that things are too difficult. We will never make it. We are unloving and unlovable. तो ग्रीफ में क्या होता है? ग्रीफ इमोशन हमें क्या कहता है? अभी तक के इमोशन से डिफरेंट होकर ये बताता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे सबसे बड़ा झूठ बताता है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या? कि हम अनलवेबल है और हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, प्यार नहीं करता। वी फील दैट मे बी समवन एल्स कैन डू इट फॉर अस। दिस इज इन अ कॉन्ट्राडिक्शन टू एपैथी वेयर देयर इज अ फीलिंग दैट नो वन कैन हेल्प। ओके, तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारी मदद कोई बाहर से ही कर सकता है, कोई आके हमें इससे बाहर निकाल सकता है। हम कैपेबल नहीं है इससे बाहर निकलने के। जबकि एपैथी में तो इससे भी बुरी हालत थी। वहाँ पे तो ये सोचते थे कि भाई इसमें भी, इससे भी कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता, बाहर वाला भी हेल्प नहीं कर सकता। तो यहाँ एटलीस्ट थोड़ी बेटर कंडीशन रहती है। यहाँ एटलीस्ट हम ये सोचते हैं कि हाँ, कोई बाहर वाला आके ज़रूर हमारी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर करना क्या है? जैसे ही कोई चीज़ का आपको ग्रीफ हो रहा है, मतलब आपको अफसोस हो रहा है कि ये चीज़ हो गई, सबसे पहले आ जाओ एक्सेप्टेंस के अंदर, ठीक है। उस फीलिंग को ऊपर आने दो और जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आओगे ना, आगे मैं यहाँ पढ़ के भी बता देती हूँ। वंस वी एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी कैन हैंडल ग्रीफ, वी आर ऑलरेडी अप इनटू प्राइड। ओके, तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि हाँ ठीक है, ये फील हो रहा है और ये मान लो हाँ भाई मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब जैसे ये करोगे ना, आप अब अपर लेवल में आ जाओगे, आप प्राइड में आ जाओगे। एंड द फीलिंग ऑफ आई कैन डू इट एंड आई कैन हैंडल इट ब्रिंग अस टू करेज। और जैसे ही आप इस फीलिंग में आते हो, आप फिर से करेज पर शिफ्ट हो जाते हो। With the courage to face our inner feelings and let them go, we thus move on to the level of acceptance and eventually peace. Yeah. जब आप इस फीलिंग को मान लेते हो कि आप इसे हैंडल कर सकते हो, उस फीलिंग को सिर्फ देख के मूव ऑन करते हो, उसे रिलीज करते हो। जैसे ही एक्सेप्टेंस पूरा आता है अंदर, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, जो फील किया वो फील किया, अब उसे पकड़ के रखना है कि छोड़ देना है। अब जैसे हम उसको रिलीज करते हैं ना, जैसे ही एक्सेप्टेंस आया, कहाँ टेप कर गए? सबसे प्यारी वाइब्रेशन, पीस में। When we let go of lot of grief we have been holding over the years, our friends and family will notice a change in our facial expression. Our step will be lighter and we will look younger. Okay, तो ये होता है जब आप अपना ग्रीफ जैसे जैसे रिलीज करोगे, आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, आपका फेस एक्सप्रेशन चेंज होगा, आपकी स्किन टोन चेंज होगी एंड डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि यू आर लुकिंग यंगर देन योर एज। ओके, सो कितना बड़ा बेनिफिट है ग्रिफ को रिलीज करने का। आप सोचिए, अगर आप ग्रिफ को सरेंडर करते हो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। अब बोलिए, अभी भी अफसोस की एनर्जी में रहना है कि अफसोस से बाहर निकलना है? इफ यू कीप सरेंडरिंग टू इट एवरी टाइम इट कम्स अप। हाँ, यहाँ एक और टाइम बता दूँ, ग्रीफ इज टाइम लिमिटेड। ओके, ये मतलब थोड़े समय के लिए आता है। ऐसा नहीं होता कि आपको अफसोस पूरे 24 घंटे किसी चीज़ को लेकर अफसोस करते रहोगे, नहीं, थोड़े समय के लिए आएगा। लेकिन जब भी आता है, बस सरेंडर कर दो। इतना ही करना है, जितनी बार आए बस सरेंडर कर दो। अब वहाँ पे काउंटिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आया, फील किया, निकाल दो।
then it will eventually run out. We just allow ourselves to experience it fully. We only have to tolerate an overwhelming grief for few minutes, like 10-20 minutes हो सकता है, and then all of sudden it will disappear. यही खासियत है, इसीलिए कहते हैं इमोशंस से फीलिंग से भागो मत, उसके अंदर रुको. रुकना मतलब देखना कि हाँ चलो कोई फीलिंग आ रही है, आई, एक्सेप्टेंस, आई कैन हैंडल इट, निकाला, गॉड को सरेंडर किया, वो देखते देखते ही वो गायब हो जाएगी. अगर आप सप्रेस करते हो ना तो सारी प्रॉब्लम्स होती है. आप रिजेक्शन में आते हो तो प्रॉब्लम होती है. एक्सेप्टेंस में आए तो प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म होती है. आप ऑलरेडी पीस की जर्नी में आ जाते हो. ओके, द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ ऑल ग्रीफ इज अटैचमेंट. Attachment and dependence occur because we feel incomplete within ourselves. Therefore, we seek object, people, relationship, places and concepts to fulfill inner needs. अब देखिए ग्रीफ की सबसे बड़ी ग्रीफ क्या होता है? किसी चीज़ का लॉस फील करना कि अरे हमने कुछ खो दिया, हमारे पास कुछ था वो चला गया, अफसोस होना, कोई चीज़ खराब हुई, कोई रिश्ता आपके पास सालों से रहा हो गायब हो गया, समथिंग लाइक दैट, कुछ चला जाना और आपको उसमें अफसोस फील होता है कि आप खुद की गलती समझते हो या किसी भी वजह से, है ना. तो उसकी वजह क्या होती है? अटैचमेंट. आपको अपने आप में कंप्लीटनेस फील नहीं हो रही होती है तो आप बाहरी चीज़ों पे बाहर आउट में जाकर डिपेंडेंट रहते हो, इसलिए ये ग्रीफ आता है. ओके, अटैचमेंट क्रिएट्स अ डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी बिकॉज ऑफ इट्स नेचर instinctively carries with it fear of loss. तो जहाँ डिपेंडेंसी आएगी वहाँ इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी रहेगी तो फिर आपको उस चीज़ को खोने का डर भी लगा रहता है. विद इन ईच पर्सन देयर इज़ अ चाइल्ड, पेरेंट एंड एडल्ट. हमारे अंदर हमारे तीनों रोल मौजूद हैं. ठीक है, चाइल्ड का भी है, एडल्ट का भी है, ठीक है, और पेरेंट का भी है. When grief comes up, it is a rewarding to ask within myself, it is a child, parent or adult that is the source of this feeling. जब भी ग्रीफ आए ना, देखो आपका कौन सा रोल अभी प्ले हो रहा है. जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि चाइल्ड का रोल हो रहा होगा तो क्या होगा? आपको डर लग रहा है, ठीक है. और अगर आपका पेरेंट का रोल हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? समझदारी से काम लोगे, थोड़ा नहीं ठीक है, आई कैन हैंडल इट करोगे. और एडल्ट का रोल होगा क्या? एक्सेप्टेंस में आओगे, हाँ जी ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी हो रही है, ये ऐसा होगा, मुझे फिर इसको इस तरह हील करना है या इस तरह डील करना है. ओके, टू हैंडल द फियर ऑफ लॉस वी हैव टू लुक एट व्हाट पर्पस द एक्सटर्नल पर्सन और ऑब्जेक्ट सर्व्स इन आवर लाइफ. ठीक है, तो जब किसी को खोने का जो डर होता है ना, उससे बाहर निकलना है तो पहले ये देखो उस पर्सन पे आप किस वजह से कहाँ तक डिपेंडेंट हो. ठीक है, व्हाट इमोशनल नीड इज बीइंग फुलफिल्ड. कौन सी आपके इमोशनल नीड वहाँ से पूरी हो रही है. व्हाट इमोशंस वुड अराइज वेयर वी टू लूज द ऑब्जेक्ट और द पर्सन. अगर वो व्यक्ति और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली जाए तो किस तरह का नुकसान फील करेंगे आप, वो देखने की ज़रूरत है और ईमानदारी से. ओके, फाइन. लॉस कैन बी एंटिसिपेटेड एंड वी कैन हैंडल द वेरियस फियर्स एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ लॉस बाय डिसअसेंबलिंग द इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस that represent and letting go of individual component feeling. अब जैसे आपको पता चल गया कि मैं इस फीलिंग के लिए, इस इमोशन के लिए, अगर आप मैं इस वस्तु पे, इस जगह पे या इस व्यक्ति पे डिपेंड हूँ, तो अब आपको पहले से पता है, अंदाजा है कि क्या नुकसान हो सकता है, उससे क्या तकलीफें हो सकती हैं. तो आप उस इमोशंस को, उन फीलिंग्स को एक एक करके बाहर आने दे सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं. तो अपने आप आपको किसी को खोने का डर जो होता है ना, वो निकल जाएगा. और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मैं आपको यहाँ बताती हूँ,
जब आपके अंदर से डर निकल जाएगा ना, तो आप किसी को खोगे भी नहीं। ये ऐसा होता है। ओके, a decision to let go of releasing the grief. You have good cry over old or lost relationship. Associated with the feelings of grief is always variable amount of guilt. ओके, तो यहाँ पे इसका साथ गिल्ट भी जुड़ा होता है कि कई बार तो आपको ये लगता है ना कि आपने कुछ चीज़ खोई है, उसमें आपकी गलती थी, है ना। तो ये सब चीज़ों को, फीलिंग्स को करना क्या है, जस्ट रिलीज करना है, एक्सेप्टेंस में आना है और रिलीज करना है। वी एक्सेप्टेंस रेजिस्टेंस टू द ट्रू नेचर ऑफ द फैक्ट हैज बीन रिक्लॉन्किश, नहीं कुछ और लिखा है, रेलिंक्विश्ड। Thus, one of the sign of the acceptance is serenity. Okay, okay. सबसे बड़ी वजह, हम सच्चाई को झुठलाते रहते हैं, और जैसे हम सच्चाई को अगर अपना लेते हैं ना, तो वहीं पीस आ जाता है। With acceptance, the struggle is over and the life begins anew. जो हो चुका है, जो हो गया है, उसे स्वीकार कर लो। हाँ, ये हो गया है, ये जा चुका है, या तो उसको एक नए तरीके से देखो, बस वहीं पे पीस आ जाएगा और नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और जो भी उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर भरे पड़े हैं, उनको हेल्दियर वे में एक एक करके ऊपर आने दो, निकलने दो। रोना आए तो रो लो, पर उन्हें जाने दो, ठीक है। और ये करना कब आसान होता है, जब आपको ये पता हो कि आपके हाथ में क्या है और क्या आपके हाथ में नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ प्रेयर लिखी है इन्होंने यहाँ पे, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। कि इस बात को देखना, समझना कि क्या मेरे हाथ में है जिसे मैं चेंज कर सकती हूँ, क्या मेरे हाथ में नहीं है जिसे मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। गॉड मुझे वह समझ दीजिए, वह विजडम दीजिए, और दोनों में अंतर दिखाइए। ये जैसे ही आएगा ना, आप एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे। आपको पता रहेगा क्या आप चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किन चीज़ों को आपको जाने देना है, किन चीज़ों पे काम करना है, और अल्टीमेटली आप पावरफुल फील करोगे और अपने आप ही इस बहुत बड़ी एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पावर में आओगे, तो आप अपने आप में ही कंप्लीट भी फील करोगे। एंड व्हेन द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन, वी इम्यून टू द लॉसेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसा मैंने कहा था, आपको अपने अंदर खुशी मिलने लगेगी और बाहर के नुकसानों का आप पर असर भी नहीं होगा, डर भी नहीं लगेगा। और जब आपके अंदर इस चीज़ का डर नहीं रहेगा ना, तो नुकसान होना भी नहीं, दैट इज़ ऑल्सो फैक्ट। और कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे अगर डॉग की बात करो, तो डॉग का आपको पता है, डॉग की ज़िंदगी अगर 10 साल की है, तो वहाँ अगर आप अटैचमेंट ला के बैठोगे और अवॉइड करोगे कि नहीं ये तो अटर्नल रहेगा, तो बेवकूफ़ी होगी ना, है ना। या स्वीकार करना है, हाँ भाई डॉग की एज 10 साल की होती है, इसके बाद उसने जाना है। ओके, तो यहाँ एक्सेप्टेंस आ गया, सेरेनिटी आ गई, आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, आपका माइंड प्रिपेयर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी, राइट। वी कैन लुक एट आवर मेजर लव रिलेशनशिप ऑनेस्टली, एग्जामिन देम। अब यहाँ पे ये कहाँ कितनी अटैचमेंट है, आप इस तरह से देख सकते हो। अपने सभी रिश्तों को देखिए, और बस ये सोचिए कि उनकी खुशी अगर आपसे दूर होने में है, तो क्या आप इजीली उनको अपने से दूर होने दे सकते हो? जस्ट सोच के देखिए, यहाँ आपको पता चल जाएगा आपकी डिपेंडेंसी उन पे कितनी है, आपकी फीलिंग अटैचमेंट की उनके साथ कितनी है। और अगर जितना कम अटैचमेंट होगा, आपके अंदर से निकलेगा कि हाँ ठीक है, अगर उनकी खुशी उसमें है तो आप इजीली उन्हें जाने दोगे। और आपको यह रियलाइज होगा कि नहीं, उनकी खुशी आप ही के साथ है, तो अच्छी बात है ना, तो ब्यूटीफुल थिंग हो गई, उनके साथ खुश रहोगे। राइट। तो
द पर्पज ऑफ लेटिंग गो is to energize the program so that they no longer runs us. We are free to expand into the greater awareness of our higher self. क्योंकि जितना आप डिपेंडेंसी से बाहर आओगे, जितनी ये प्रोग्रामिंग जाने दोगे, आप अपनी हायर सेल्फ से उतना ही ज़्यादा कनेक्ट होगे और फिर आप लोगों को सच में प्यार करोगे, क्योंकि अब आपको उनको पाने का, खोने का डर नहीं है। तो अब आप सच में उनसे प्यार कर रहे हो। मतलब पहले क्या था, ज़रूरत का रिश्ता था कि आप मेरे पास रुके हो, मुझे आपसे ये चाहिए, इसलिए मैं आपको प्यार कर रही हूँ। अब क्या है, मैं आपको प्यार कर रही हूँ। आप मेरे पास हो तब भी मैं आपको प्यार कर रही हूँ। आप मेरे पास नहीं बैठे हो, आप कहीं और हो, तब भी मैं आपको प्यार कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, अटैचमेंट निकल गई। अटैचमेंट निकल गई तो डिपेंडेंसी निकल गई। डिपेंडेंसी निकल गई तो क्या आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया और सही मायने में प्यार आया यहाँ पे कि आप यहाँ पर बस प्यार है। ओके, इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। जैसे गॉड हमेशा हमसे प्यार करते हैं। आप उनकी पूजा कर रहे हो तब भी करेंगे, नहीं कर रहे हो तब भी करेंगे, उनका कोई कंडीशन नहीं है ना। और अनकंडीशनल लव कैसा फील होता है, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पीसफुल फील होता है। ओके, एंड लव इज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट टू द पर्सन हु इज लविंग। और जो हमारे अंदर होता है, हमें वो बाहर मिलता है। जितना ज़्यादा हम लविंग अंदर से फील करेंगे, लव स्प्रेड करेंगे, तो ऐसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में भी जुड़ेंगे जो लविंग होंगे। और फिल्टरेशन अपने आप होगा, अपने आप फिल्टरेशन होगा। और आप पाओगे कि कई लोग एकदम जुड़ जाएंगे और कई लोग एकदम से छूट जाएंगे। ओके, तो जो आ रहा है उसे आने दो और जो जा रहा है उसे जाने दो। दैट इज़ विल बी ईजी प्रोसेस जब आप अटैचमेंट में नहीं रहोगे। एंड आई एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ कि एक समय था, मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, फिर बहुत सारे लोग निकल गए, फिर नए लोग जुड़े, फिर नए लोग निकल गए। मतलब कई सारे फ्रेंड्स बनी, आई, रही, गई, कई सारे अनुभव हुए, इवन कई टीचर्स आए गए। तो ये बात समझ में आया, हर एक इंसान आता है, अपना एक रोल प्ले करता है और जाता है। ठीक है, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखना है। वो हमारी ज़िंदगी में आए, उन्होंने हमको कुछ सिखाया, ठीक है, और अपना रोल पूरा करके चले गए। अटैचमेंट नहीं रखना है। और अल्टीमेटली जो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन द्वारा बनाए कनेक्शन है ना, डोंट वरी, बेफिक्र रहिए, वो कहीं जा नहीं सकते। ओके, आप टोटली सेफ हो, क्योंकि वहाँ अटैचमेंट है ही नहीं। आप उनको फ्री छोड़ दो, फ्रीडम के साथ छोड़ दो। ऐसे कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, जो कहते हैं ना, एक लाइन है, जो आपका है वो आप ही करेगा, कहीं नहीं जा सकता। ओके, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप सच में फ्री रह सकते हो, क्योंकि जो हमारा है वो हमारा ही रहता है, वो कहीं और जा ही नहीं सकता। और जब इनसिक्योरिटी नहीं है तो क्या निकलेगा, प्यार। और जब प्यार निकलेगा तो बाहर से भी प्यार ही मैनिफेस्ट होगा। चलो, आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू।